क्या मजा आ जाता उस दिन फोन में से हाथ निकाल के उसके मुंह पे सड़क से चाटा मारती खिंचा के। ऐसी वो अपनी सीट से उठता है और वो मेरी तरफ बढ़ रहा होता है ना, भाई मेरी जो धक धक स्टार्ट होती है, मैं चिल्ला लूं, मैं रो लूं, मैं पिट लूं, किसी को मेरी आवाज नहीं आने वाली है। इतनी वेली रही हूँ बचपन से कि मैं अपने दिमाग में ना ऐसे सोचती थी, अगर तेरे को कल को कोई किडनैप कर ले तो तू क्या करेगी। तो मैं ये सोचती थी कि मैं ना उसको ये बोलूंगी कि आप 2 मिनट रुको, मेरी मम्मी ने आपके लिए पराठे पैक करे, मेरी मम्मी ने आपके लिए पराठे पैक करे, खाते हुए चलेंगे दोनों भाई, 2 मिनट दो और भाग लूंगी। और मुझे डर लग रहा है, मैं इसके पास चाकू हो, इस पे तलवार हो, इस पे बंदूक हो, कुछ भी हो सकता है, इसमें बम हो। हाँ मैंने अपनी छुट्टियां ऐसे रखूंगी ताकि लगे बड़ी है, नहीं तो अगर इसे ऐसे चाहिए ऐसी रहे। यू ऑब्वियसली ऐसे तो ऐसे लग रहा है गंजी परी आ गई। तू इसको ऐसे रखोगी, ऐसे पकड़ के खड़ी हो जाऊं मैं। हेलो 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 हेलो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे थोड़ी ऐसे सी क्यों हो रही हो? तुम लोगों को ये लग रहा होगा कि आज के वीडियो में तेजस्वी का भाई आया है, लेकिन नहीं, ये देखो मैं वही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो का टाइटल तुम लोगों ने थंबनेल से देख ही लिया होगा। इट इज गोइंग टू बी अ स्टोरी टाइम वीडियो। मेरे चैनल की पहली स्टोरी टाइम वीडियो है ये। एंड मैंने मुझे ऐसा लगता है कि स्टोरी टाइम करने में ना आई एम द वर्स्ट। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। Whenever you are from a female gender, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत लड़कों के साथ तुम्हें क्रीप एक्सपीरियंसेस फेस करने पड़ते हैं, चाहे तुम छोटे हो, चाहे तुम बड़े हो, चाहे तुम बुढ़े हो, इट डजंट मैटर। सिर्फ ऐसा लगता है कि जो नॉट ऑल मेन वाला हम जो कुछ लड़के लिखते हैं, पहली चीज ये कि अगर तुम ऐसे काम नहीं करते तो यू शुड नॉट फील कॉल्ड आउट जब कोई लड़की अपने कोई एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही होती है, बिकॉज दैट जस्ट सप्रेसेस द मेन एसेंस ऑफ द वीडियो, डायरेक्ट्स इट्स अटेंशन टुवर्ड्स द फैक्ट दैट नॉट ऑल मेन, जो कि चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये किसी सिंपैथी के चक्कर में है कि अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है तो हम ऐसा शेयर करें। सी, अगर इट्स बेटर ना कि अगर आप किसी और के एक्सपीरियंस से कुछ सीखो। एंड आई फील इट इज सो अनफॉर्चुनेट कि हर लड़की या लड़के को ये सारी चीजें फील करनी पड़ी है, फेस करनी पड़ी है, बट जो भी एक्सपीरियंस हुआ है वी आर जस्ट एक्सप्रेसिंग दैट। एंड मैं ऑनेस्टली बताऊं तो नॉट जस्ट दिस, बट ऐसे बहुत एक्सपीरियंसेस दीदी और मेरी ही लाइफ में हुए जो कि हम सोशल मीडिया पे जिनके बारे में बात भी नहीं कर सकते, बिकॉज सम केसेस आर सो एक्सट्रीम हैपनिंग इन अ गर्ल्स लाइफ कि तुम नहीं ओपनली बात कर सकते उनके बारे में ऑन कैमरा। पहले कौन बता रहा है? पहले आई थिंक मुझे बताना चाहिए, मुझे ऐसा लगता तो पहला एक्सपीरियंस शी इज गोइंग टू शेयर। अभी हम लोग अपना मेकअप करते करते ये एक्सपीरियंस शेयर करने वाले। मुझे ना बहुत इरिटेटिंग लगता है अगर मैं अपनी कोई पर्सनल स्टफ शेयर कर रही हूँ और उस टाइम पे जैसे ये इग्नोर मार रही है, तो वो नहीं मारूंगी। लोगों पे गुस्सा आता है कभी, जैसे यू आर शेयरिंग समथिंग दैट यू आर फीलिंग। हाँ बोल, हाँ मैं सुन रही हूँ, जैसे कुछ बोलो, आप बताओ। यार पता है मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ये चीज हो गई। यार तो सुन भी रही है यार, मैं सुन ही रही हूँ। यार तो हाँ बोलना, हाँ बोलना, हाँ बोलना। और जब अपनी बात तो ऐसे बताएगी, तुझे पता है क्या हुआ है, सुन तुझे पता है क्या हुआ है ना। ओ गॉड, तेरी तो स्किन केयर वीडियो चल रही है। तो ये बात है मेरे स्कूल टाइम के बाद की, जब आपकी फैमिली में ना आपको ये दिख रहा होता है कि एक्सपेंस ज्यादा है और अर्निंग कम है। जैसे मैं 12th करती हूँ अपनी, एंड 12th करने के बाद ही मेरे अंदर भूत सवार होता है, नहीं मुझे 12th में, मतलब जब बच्चे कॉलेज कर रहे होंगे तो मैं कॉलेज तो करूंगी ओपन से 110%। बेसिकली मैं एनिमेशन का कोर्स करी थी फ्रॉम अरेना। वो पूरा कोर्स बना के दे देते हैं कि भैया ये है, आपको इतना पे करना पड़ेगा, आपको ये भी सिखाएंगे, ये भी सिखाएंगे, ये भी सिखाएंगे, फिर आप ग्राफिक डिजाइनर भी बन सकते हो। जब बच्चे कॉलेज कर रहे होंगे तब मेरे हाथ में पैसा ही पैसा होगा। मैं बड़ी अलग ही उस टाइम पे लेवल में खुश रहती थी, और मुझे था कि मुझसे पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो सकती, इसीलिए आई वांट टू डू समथिंग क्रिएटिव। ठीक है, 8 से 9 सॉफ्टवेयर थे जिसके लिए वो 1-1.5 लाख रुपए चार्ज करे थे। अब मैंने वो सारा कट डाउन करवा के अपना कोर्स 33-40 हजार रुपए ऐसा करवा लिया। ठीक है, अब उसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर थे और उसकी भी मैंने थोड़ी सी नॉलेज ली थी लोगों से कि मेरे क्या काम आएगा, कुछ ये फालतू ही सिखा रहे हैं तो मैं फिर नहीं जाऊंगी उसके अंदर। ठीक है, मैं एक समरी दे रही हूँ कि कहाँ से चीजें स्टार्ट हुई है। दिस इज नॉट द मेन टॉपिक। अभी जो मेन टॉपिक आने वाला है उसका वेट करो। उसके बाद मैंने एक जगह जॉब की थी जो मेरी एक तरह से इंटर्नशिप ही लगा लो, बट आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद दैट जॉब। मुझे ऐसा लगता था यार ये मुझसे ना बहुत मेहनत करा रहे हैं कि 10-15 हजार रुपए में मैं क्या बेसिकली क्या हुआ, मेरी एक दोस्त थी जो कि बैंगलोर में जॉब कर रही थी। ठीक है, तो उसका ना बहुत एक ना ऑरा उसका ऐसा अलग सा होता था। हाँ मैं जॉब कर रही हूँ तो तुझे करना है, तेरे कौन कौन से सॉफ्टवेयर हो गए, ये हो गए, दैट्स गुड फॉर यू, बट अभी वैकेंसी नहीं है, अगर होगी ना मैं तुझे बताऊंगी। उसने मुझे ना बहुत टाइम लटका के रखा और मुझे ऐसा लगा भाई ये तो मुझे बता ही नहीं रही है। उसका एक और फ्रेंड था जो उसी सेम कंपनी में काम कर रहा था, उसने भी अरेना से काम किया था, तो उसने बोला वैकेंसी है, बट वो मुझे हमेशा बताती थी कि वैकेंसी नहीं निकल रही है। हाँ ऐसी वाली चीजें रहती थी। तो मुझे ये समझ आ गया इसके थ्रू तो कुछ नहीं होने वाला। एक कंपनी थी बहुत अच्छी। पहली चीज तो ये हुई है कि जब मैं उस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गई हूँ, जाते हुए मैं मेट्रो से जा रही हूँ, मेरे 600 रुपए खो गए।
सिर्फ 800-900 रुपए बचे थे, मेरे 600 रुपए खो गए। एंड मेरे पूरे दिन दिमाग में चल रहा है रास्ते में मेरे 600 रुपए आते हुए खो जाते ना भाई, कम से कम मेरा इंटरव्यू तो अच्छा जाता। नहीं, पूरे टाइम चल रहा है 600 रुपए। अब जो बंदा 10,000 रुपए कमा रहा है उसके 600 रुपए खो गए एक ही दिन के अंदर। वाओ, मजे वाला काम हो गया। ठीक है, पहले मैं आपका था जनरल एप्टीट्यूड का, उसमें रीजनिंग वगैरह थोड़ी बहुत चीजें आती है, वो मैंने भगवान की दया से कैसे ना कैसे करके क्वालिफाई कर लिया। सेकंड था हमारा राउंड टेबल वाला, जिसमें थोड़े से डिस्कशन चल रहे थे। अब उसमें भी थोड़ा सा मैंने काम तो खराब करा, तो मैं बताती हूँ उसमें क्या बोला मैंने। मेरे स्कूल लाइफ में ना ये वाली चीजें मैंने नहीं देखी। मतलब गुन्नू के स्कूल में तो फिर भी ऐसे होते हैं कि एम्यूएंस वगैरह है, मतलब डिबेट्स हो रही हैं, Debates हो रही है, को करिकुलर एक्टिविटीज है, इनके में नहीं होती। करेक्ट। एंड मैं तो थी भी गवर्नमेंट स्कूल में, उसके बाद 11th-12th में मैं आई थी दोबारा प्राइवेट स्कूल में, लेकिन वो भी ऐसे ही था, उसमें भी कुछ नहीं। मतलब मैम जहां मन कर रहा है मार रही है बच्चे के मुंह पे, कोई वो नहीं है, बच्चे ने कोई गलती कर दी फोड़ दो बच्चे को पकड़ के। मैं एक डिबेट में गई, मैम को मेरे ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था, गुनगुन हमारे स्कूल से 2 बच्ची गई थी, मैम को मेरे ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था क्योंकि मैं इतनी बातें करती थी, मैम को लगता था ये बातें बहुत ज्यादा करती है और इंग्लिश में भी बोलती है, चाहे मेरी इंग्लिश गलत हो, मैम की अच्छी नहीं थी तो उनको लगता था मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती हूँ। ठीक है, अब वहां जाके जैसे मैंने बच्चों की इंग्लिश देखी स्टेज पे जाके मैं चुप हो गई। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। नहीं, मैं ये लगा लो मेरी स्पीच कम से कम 20 से 25 मिनट की थी, मैंने 2 मिनट में स्पीच कवर करके मैं आ गई। उसके अंदर एक टॉपिक दिया गया है एंड उस पे तुम्हें बातें करनी है। ठीक है, मैंने सारा अच्छा बोला, ठीक किया। लास्ट में क्या था? टॉपिक था कि अगर आप दोनों, अगर एक लड़का और लड़की मैरिज कर रहे हैं एंड इफ देयर पेरेंट्स आर नॉट हैप्पी they should get married or not. So everyone was like कि नहीं, if your parents are not happy you should not get married, क्योंकि ऐसा नहीं होता, पूरी जिंदगी आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ ना कुछ बनाया है और उसके बाद आप अपनी मर्जी से शादी करो। सबके अलग अलग ओपिनियंस थे। अब मेरी लड़ाई किस चीज में हुई है, मैंने बहुत अच्छा बोला, मैं सच बात बता रही हूँ, मुझे ये लग रहा था कि मेरे से अच्छा कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि कम से कम मैंने सही बात की। और उसके लास्ट में मैंने एक ऐसी चीज बोल दी जिसपे सबकी और मेरी दोनों की हंसी निकली बहुत भयंकर। उस पर मैंने लास्ट में, पता है मैं क्या बोल के आई हूँ? तो सर आपको क्या लगता है जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, बताओ। उसके बाद सब हंसने लग गए, मुझे इतनी भयंकर हंसी आने लगी है। मुझे बाद में ये फील हुआ है इसकी जरूरत क्या थी, मतलब कौन बोलता है ऐसे बकवास, कौन करता है? में जाके मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। उसके बाद था थर्ड राउंड, उसके अंदर था जो भी आपको सॉफ्टवेयर्स आते हैं उस पे आपको चीजें बनानी है। तो वहां पे सर थे। थर्ड वाले राउंड में दूसरे सर थे। अब इस सर ने की थी वो हरकतें, ठीक है। उन्होंने मुझे एक सॉफ्टवेयर दिया कि भैया आपको इस पे काम करना है। मैं सोचू, मैंने कहा ये सॉफ्टवेयर तो मैंने पैसों के चक्कर में छोड़ दिया था, ये सोच के ये मेरे काम नहीं आएगा, इसलिए तो यही वाला सॉफ्टवेयर खोल के तो मैंने अपनी फीस में से कटवा लिया, ये तो मैंने अपनी फीस में से कटवा लिया। तब मैं क्या करूंगी? और मैं बार बार उनको इंसिस्ट कर रही हूँ कि सुनो आप ना एक काम करो सर, आप ना फोटोशॉप खोल के दे दो। अब मैं थोड़ी सी डिमोटिवेट हो गई, मैंने कहा यार मेरे 600 रुपए भी खो गए, मैं मम्मी को क्या बताऊंगी घर जाके। नॉट 600 रुपए कि मेरे तो इंटरव्यू भी नहीं निकला, मेरी वो फ्रेंड का वहां पे घर बैठे बैठे निकल गया था, मैं यहाँ पे इतने एफर्ट्स लगा के आई, कुछ हो नहीं रहा है चीजें। कहता है तू एक काम कर, तू टेंशन मत ले एंड तू मेरा नंबर ले ले, मैं तुझे फोन करूंगा और थोड़ा बहुत चीजें हैं जो तुझे सीखने की जरूरत है, you'll be okay with that। बट मैं ना मोस्टली रात के 10 बजे के बाद फ्री होता हूँ, तो हम उसी हिसाब से तेरे को मैं सिखा दूंगा, काम कर लूंगा। मुझे लग रहा है 1 BHK का घर है, मेरे मम्मी पापा मेरे साथ में होते हैं, मेरे घर आके तो नहीं सिखा रहा है, ऑनलाइन सिखा रहा है, तो ईजी है, मैं सीख लूंगी, क्या ही कर लेगा रात को, ठीक है। एंड 10 बजे के बाद भी कर रहा है, हो सकता है वो इतना बड़ा बड्डे लोग बड्डी बात है, ठीक है, तो क्या पता उसके पास टाइम ना होता हो। पहले दिनों से मुझे बड़े तमीज से पढ़ा है, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, उसने मुझसे कोई बदतमीजी नहीं की, कोई ऐसी चीज नहीं थी। अब उसने 2-3 दिन ना मेरे अंदर इतनी अच्छी एक्सपेक्टेशंस पैदा कर दी कि यार मेरी लाइफ तो सॉर्टेड है, अगर मैं इस जॉब में लग जाऊंगी मुझे धीरे धीरे प्रमोशंस हो जाएंगे, चीजें हो जाएंगी। एंड अगर ऐसे लोग मेरी लाइफ में आए जो मुझे चीजें सिखाएंगे टाइम के साथ और मेरे से कोई पैसे भी नहीं ले रहा है, ठीक है, तो मतलब इसमें मेरा ही फायदा है। जब पर्सनल बातें करने लग गया, आपने खाना खा लिया? मैंने बोला हाँ ठीक है, ये भी नॉर्मल है, हाँ सर ठीक है, डिनर कर लिया, ठीक है। पर मैं कभी ये नहीं पूछती थी आपने कर लिया, नहीं करा मत कर तू, मेरे को क्या मतलब है, मुझे कोई मतलब नहीं है, सीखा और भाग यहाँ से, ठीक है। मेरे को ये वाली चीज थी। उसके बाद उसका कॉल आता है, he was asking कि क्या बोलते हैं बेटा क्या पहना हुआ है आपने? मैंने बोला क्या पहना हुआ है, मुझे लगा ये तो बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसा पर्सनल टाइप हो रहा है। और मैं हमेशा स्पीकर पे फोन करके बात करती थी क्योंकि मैं साथ में काम कर रही होती थी। मेरी मम्मी सो रही है, मेरे पापा सो रहे हैं, मेरी बहन सो रही है, एंड मैं यहाँ पे एक ही रूम है 1 BHK, तो मैं उसमें बैठ के अपना काम कर रही हूं। अब ये लोग तो सो गए होते थे। उस दिन क्या पहना है आपने, मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने कहा यार कोई भी सर कुछ भी सिखाएगा, ये क्यों पूछेगा कि क्या पहना है आपने? मैं कौन हूँ, मतलब तू मुझसे क्यों पूछ रहा है? मुझे घिन आ रही है तुझसे, मुझसे मत पूछिए सारी चीजें, मुझे बस काम सिखा और जाए यहाँ से। मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने तो ये पहना है। मैंने बोला क्यों? मतलब क्या क्यों पूछ रहे हो आप ऐसा?
तो कहता नहीं नहीं, आई जस्ट वांटेड टू नो वेदर यू आर कंफर्टेबल और नॉट। मैंने कहा कंफर्टेबल इन व्हाट सेंस, मतलब ऐसा मैं इसमें यही पूछना चाह रहा था कि ऐसे जीन्स टॉप में तो नहीं बैठी हुई बेचारी, परेशान तो नहीं होके काम कर रही है, कंफर्टेबल कपड़ों में है क्या ये वो। सुनो बकवास बंद करो, अपना काम करो, बाकी मेरी प्रॉब्लम है संभाल लूंगी। क्या मजा आ जाता उस दिन फोन में से हाथ निकाल के उसके मुंह पे सड़क से चाटा मारती, खिंचा के उसकी वहीं जबड़ा तोड़ देती। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने एंड माइंड यू ये इंसान शादीशुदा है और इसके बच्चे भी हैं। हाँ, इसके बच्चे भी हैं और ये शादीशुदा भी है। अब गुनगुन इसका फोन आता है नेक्स्ट डे एक और, इसको लगा मैंने हिम्मत करी धीरे धीरे। उसके बाद जिस दिन इसने कपड़े वाली चीजें बोली थी उस दिन भी थोड़ी सी पर्सनल चीजें पूछने की कोशिश कर रहा था। कौन है तुम्हारे घर में, मम्मी है, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है। सीधा फोन करके बोलता है सुनो यशु, यशस्वी से सीधा यशु, सुनो यशु। मैंने बोला हाँ सर बोलो। कि क्या बोलते हैं यार तुम ना मुझसे थोड़ी सी बात कर लिया करो, ऐसे ना मेरा मन नहीं लगता। तुम्हें ना मतलब ऐसे क्या पढ़ाई में लगी रहती हो, जब भी कॉल करता हूँ तो सिर्फ ये बता दो वो बता दो, थोड़ी बहुत मुझसे बात कर लिया करो, मेरा ऐसा मन नहीं लगता। ठीक है, तो मैं मतलब ऐसी उसने ये भी तो बोला था कि मेरा अपनी शादी में मन नहीं लगता, मेरा अपनी शादी में मन नहीं लगता। एंड क्या बोलते हैं इसके बाद एक और चीज जो मुझे अभी याद आई है कि तुम इतना 10 साल में भी कमा नहीं पाओगी जितना मैं तुम्हें अपने पास रह के कमवा दूंगा। और क्या फायदा ऐसी जॉब का या क्या फायदा ऐसे काम का जो तुम इतने सालों में अचीव करो। बगीचे का फूल बना के रखना चाहता हूँ। मेरी मम्मी सो रही है, मेरे पापा सो रहे हैं, मेरी बहन सो रही है। मैंने अपना सिर्फ सारी चीजें इसी पे डिपेंडेंट है क्योंकि मैंने अपने दिमाग सेट कर लिया मुझे इसी जॉब में जाना है। अगर मैं इस कंपनी में जाऊंगी तो यही बंदा है जो मुझे बताएगा काम कैसे करना है कैसे नहीं करना। और अगर मैंने फर्स्ट और सेकंड राउंड क्लियर कर भी लिया तो इवेंचुअली आई हैव टू फेस हिम इन द थर्ड राउंड। तो मतलब मेरी तो चीजें खत्म। मेरे अंदर इतना खून खौल रहा है, मेरा मन कर रहा है उसका मुंह भतेड़ दूं, और ये फोन काट देती है। मैंने फोन काट दिया। हमारे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट तुम्हारी उम्र का लड़का करे ना तो तुम उसको स्टिल चमका सकते हो, बट इतना बड़ा आदमी, यू आर जस्ट 18-19, यू डोंट नो व्हाट टू डू। मैंने अपनी अंदर की भाई ऐसी राखी सावंत, जया बच्चन सारी जगह, पूजा मिश्रा मैंने कहा इसकी आज मैंने ऐसी तैसी करनी है। ठीक है, अब मैं गालियां दूं फ्लो में तो प्लीज बीप कर देना जो भी एडिट करे। मैंने उसको फोन में लाया, मैंने बोला हेलो सर। मैंने पहले उसको बहुत प्यार से बोला, ठीक है सर मुझे ना ये बोलना है, मैंने आपकी आई बात समझ में, तू मुझे काम दिलाएगा बेरोजगार। रिकॉर्डिंग बनाई है मैंने, अभी भेजती हूँ तेरी बीबी को और कल ही आती हूँ तेरे ऑफिस में, तेरी इज्जत की मिट्टी पलेत करती हूँ सारी उठ के। प्लीज सेंसलेस गालियां मैंने उसको दी। पापा मम्मी मैं तो सोई पड़ी थी पर ये दोनों उठ गए। ठीक है, they were like, क्या हो गया, रौनक ऐसे तो गाली देती नहीं है, और मैंने ये सारी बातें अब बताइए कुछ टाइम पहले। ठीक है, तो वहां पे पता कैसे रिएक्ट कर रहा है और उसकी बीवी साथ में कह रहा है दीदी गालियां बक रही कि तू ऐसा कह रहा है। मैंने कहा मत कर। अब ये वाली चीजें मैंने उसको गाली दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मेरे ऊपर एक फोन काटा मैंने, ठीक है, मम्मी पापा हंसने लग गए, बोलते वेरी गुड, जो किया बहुत अच्छा किया। ठीक है, अब मेरे दिमाग में अच्छा तो किया, अब मैं करूंगी क्या आगे, मतलब मुझे तो नहीं पता, अब तो हो गया सब कुछ जो होना था। मेरे को क्या करना चाहिए। मुझे उस दिन ये वाला चीज का लेसन मिला कि चाहे मैं 1 रुपया भी ना कमाऊं, चाहे मैं कुछ भी करूं, अगर ऐसी चीजों के बेसिस पे आके, मतलब आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट मैं लाइफ में कुछ ना कुछ कर लूंगी, लेकिन मुझे ये सारी चीजों से गो थ्रू नहीं करना है। नो मैटर व्हाट, काम मिले ना मिले, कोई चीज हो ना हो। उसके बाद भी काफी चीजें हुई, मतलब उसके बाद मुझे ये श्योरिटी हो गई कि अगर हल्का सा कोई मुझसे ये भी पूछ रहा ना आपने खाना खाया, अपना काम कर, मैंने खा लिया, चाहे वो मुझे रूड समझे। तो यस, मेरी ये वाली स्टोरी थी। एंड मुझे लगता है बहुत तो मेकअप ही नहीं करा, बहुत लोगों ने ये सारी चीजें फेस की होंगी, बट होना भी जरूरी है लाइफ में। ट्रस्ट मी, तुम कुछ ना कुछ अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए कर ही लोगे। आई एग्री। ये केस था जब मैं स्कूल में थी, आई वाज 3rd-4th ग्रेड में। मतलब तुम सोच सकते हो इतनी छोटी एज में भी बच्चियों को, लड़कियों को ऐसी चीजें फेस करनी पड़ती है। आई वाज इन स्कूल, मेरे स्कूल का एक कंपटीशन था, ठीक है, तो मैं बचपन से ही को करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रही हूँ। प्री प्राइमरी से लेकर 6-7 तक सबसे आगे मैं ही रहती थी कि मतलब जो भी कंपटीशन हो रहा है उसमें तेजस्वी का नाम आ रहा है। उसके बाद मैं थोड़ी सी इनएक्टिव हो गई थी। कोई भी कंपटीशन अगर स्कूल में नया आता था तो प्रिंसिपल तक को मेरा नाम याद हो गया था कि तेजस्वी जाएगी उसमें, ठीक है। तो आई वाज दैट चाइल्ड ऑफ माई स्कूल। मैं गई हूँ उस कॉम्पिटिशन में, ठीक है, तो हमारे स्कूल के टीचर्स, ऑफकोर्स हमारा एक टीचर हमारे साथ में जाता है, तो मैं थी अकेली
बच्ची। मोस्टली कॉम्पिटिशन में 2 बच्चे जाते हैं, बट उस दिन मैं अकेली थी और मेरे साथ एक फीमेल टीचर थी, ठीक है। तो वो फीमेल टीचर वाज नॉट अराउंड ड्यूरिंग दैट टाइम, तो मैं अपने रूम में थी क्योंकि उस रूम में सिर्फ बच्चे और वहां का जो हेड था वो अलाउड था, स्कूल के टीचर्स अलाउड नहीं थे। तो उस रूम में सारे बच्चे थे और वो हेड टीचर था। वो जो हेड टीचर था वो था मेल टीचर। तो पता नहीं क्या होता है, मैं सबसे जल्दी जाके कि मैं सबसे पहले जाके बैठूंगी, तो मैं सबसे पहले जाके बैठ जाती हूँ वहां पे। मैं थोड़ी सी कंफर्टेबल हो ये जाऊं। जानती थी, मेरी मम्मी भी जानती थी, मैं नहीं जानती थी पर मेरी मम्मी। हाँ, एंड ऑल्सो उस कंपटीशन में मेरी मम्मी भी आई हुई थी क्योंकि ये अलाउड था कि बच्चे के पेरेंट आ सकते हैं साथ में। बहुत सारे कॉम्पिटिशन में से अलाउड होता है, तुम लोग को पता होगा। तो मेरी मम्मी बाहर से आई थी, बट शी ऑल्सो केम टू बी अ पार्ट ऑफ दैट कंपटीशन कि मैं देखूंगी अपनी बेटी को ऐसे करके। मैं बुलेट पॉइंट्स लिख रही थी कि मुझे क्या क्या बोलना है अपनी 1 मिनट की स्पीच में, ठीक है। और वो सेम कमरे में 10-12 कदम की दूरी पे मुझसे बैठा हुआ है। एंड मैं नोटिस करती हूँ, लाइक तुम जैसे कुछ लिख रहे होते हो और तुम्हें पता चल जाता है ना, चाहे तुम्हारी नजर उधर नहीं है बट कोई तुम्हें देख रहा है। मुझे बहुत स्ट्रेंज सा लगता है, बट आई वाज लाइक चलो ठीक है, घूर रहा है। वो बंदा कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करने की कोशिश करता है। पहले तो वो ऐसे बोलता है हाय, तो फिर मैंने भी बोल दिया हेलो। मेरा ये ऑकवर्ड वाला फेस है, ठीक है। जब मैं ऑकवर्ड होती हूँ तो मैं ये स्माइल करती हूँ। हो गई प्रैक्टिस ऐसे करके वो मुझसे बात कर रहा है। मैं कहा जी हाँ जी हो गई। तो वो ना धीरे धीरे, वो पता नहीं क्या छड़ा आदमी था, आई डोंट नो, लेफ्ट आउट कि उसकी ना बीवी, छूटा हुआ उसकी ना बीवी ना कोई बंदी, वो 30-35 साल का आदमी होगा आराम से, 32 का तो होगा ही। एंड वो ऐसे करके बात करता है, फिर धीरे धीरे स्टार्ट करता है, तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हें देख रहा हूँ। मैं ऐसी हो जाती हूँ, मैंने कहा यार चल ठीक है, नॉर्मल बात है, ये भी ऐसे स्ट्रेंज तो आई बट इतनी बड़ी बात नहीं है। तो मैं कहा तो मैं ऐसी बात पे ऐसे ही रिएक्ट कर देती हूँ, जो कि नहीं करना चाहिए। ये बेवकूफ है ये एक्चुअली। मुझे आपसे ये बोलना था कि क्या कहते हैं, आप मेरी फ्रेंड बनोगी। भाई एक सेकंड, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम इन 4th स्टैंडर्ड, तुम लिटरली 32 साल के, तुम इतने छड़े तो नहीं हो सकते कि तुम्हारे पास दोस्त भी नहीं है कि तुम एक 4th क्लास की बच्ची को अपनी दोस्त बना। अपनी उम्र के दोस्त पकड़ो, अपनी उम्र के दोस्त पकड़ो, सही बात है। तुम्हें याद है मैंने तो तुम्हें बचपन में बहुत खिलाया है, तुम तो बहुत बड़ी हो गई है एकदम से। मैं इस पे यही बात कर रही हूँ। मैं कहा हाँ जी, और मुझे ये लग रहा है अबे चुप करना, मुझे मेरे कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करने दे, मुझे तो तेरे से फर्क भी नहीं पड़ता तू कौन है कौन नहीं है। हद कब होती है जब वो बंदा कॉन्स्टेंटली, मुझे तो ऑनेस्टली इतना याद भी नहीं है डीप में, उसने तो बहुत बातें बोली थी, बट वो ना वहां से एक लाइन बोलता है कि क्या कहते हैं, सुनो मुझे अपना नंबर दोगी। तो मैंने कहा मेरे पास फोन नहीं है, मेरे पास मेरी मम्मी का ही नंबर है। तो कहता ओहो घर की लैंडलाइन तो होगी। तो मैंने कहा नहीं, घर की भी लैंडलाइन नहीं है। कहता तो फिर एक काम करो, अपनी मम्मी के फोन से ना मुझसे बात कर लिया करो जब तुम अकेली होती हो, कोई नहीं होता। और कोई नहीं होता। तो मेरी एकदम, जैसी वो अपनी सीट से उठता है, वो मेरी तरफ बढ़ रहा होता है ना, भाई मेरी जो धक धक स्टार्ट होती है। और मैं तुम्हें रूम का सिनेरियो बताती हूँ, कांच का दरवाजा है, मुझे पता है कि अगर मैं चिल्लाऊं भी तो मेरी आवाज बाहर नहीं जाएगी, आई कैन डू नथिंग। एंड जो वेन्यू है जहां पर मेरी टीचर है और मेरी मम्मी, तो एंटायरली डिफरेंट जगह, क्योंकि पेरेंट्स की जगह अलग थी। तो मुझे पता है कि वो इतनी दूर है कि मैं चिल्ला लूं, मैं रो लूं, मैं पिट लूं, किसी को मेरी आवाज नहीं आने वाली है। अंदर का जो गंदा दिमाग है वो कह रहा है कि भाग जा, पर मैं ये सोच रही हूँ कि छोटा सा कमरा है, मैं भाग के भी कहाँ जाऊंगी, इतना बड़ा आदमी ये मुझसे जल्दी भाग के मुझे पकड़ लेगा, क्योंकि मैं तो पकड़ाई में भी 2 मिनट में पकड़ी जाती हूँ। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो वो बंदा मेरी तरफ आता है और वो ना ऐसे बहुत गंदी तरीके से मेरा हाथ वो पर्ची में लिख के, और बड़ी गंदी तरीके से ना ऐसे, जैसे वो सर नहीं होते जो कॉपी पकड़ाने के लिए तुम्हारे से हाथ पकड़ के तुम्हें कॉपी देते हैं, वो ना ऐसे मुझे पर्ची पर, जिसमें उसने हाथ पकड़ने में मुझे ऐसा लगा कि छी मैं तो अशुद्ध टाइप्स हो गई हूँ। और वो मेरे हाथ से ना ऐसे पर्ची दे के जाता है कि मुझे कॉल करना जब तुम फ्री होगी। तो मैं वो पर्ची पागलों की तरह खोल, यार मेरे इतने जरा से हाथ है बोने से, उसको वो लगेगा कि वैसे हम छुआ तो छी, ऐसे लोगों को यही लगता है। I'm so proud of her कि उसने जो डिसीजन लिया अपने दिमाग और अपने मैं तुम्हें बताती शरीर के हिसाब से, मैंने बहुत कैसे अच्छा था। एस्केप किया सिचुएशन से। वो और नीचे ना उसने लिख के जाता है आई हार्ट यू। तो इससे किसी को भी समझ आता है कि कोई बच्चे को ऐसे प्यार में तो आई लव यू नहीं बोलेगा, पर्ची पे लिख के और ऐसे हाथ पूरा पकड़ के, मतलब ऐसे तो नहीं बट हाँ ऐसे पकड़ के वो अपना नंबर दे के जाता है। तो मैं कहती हूँ हाँ ठीक है मैं आपको कॉल करूंगी। मेरे दिमाग में क्या काम किया, मैंने ये सोचा अपने दिमाग में कि देख तू चिल्ला नहीं सकती, तू रो नहीं सकती, तू ये नहीं दिखा सकती कि तू इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो तुझे मार भी सकता है। You know nothing। तो मैंने कहा देख तू अभी ना इसको ये दिखा कि तू इसमें बहुत इंटरेस्टेड है। तो मैंने कहा हाँ मुझे मैं आपको कॉल करूंगी घर जाके, हाँ आई कॉल यू। एक और लाइन बोलता है जिससे मेरी बहुत ज्यादा फट जाती है, बिकॉज मेरी पूरी लाइफ में मुझे किसी पहली बार मेल ने ऐसी बात बोलती है। वो वहां से बैठा बैठा कहता है किस दोगी, दिस इज व्हाट ही सेड टू अ 4th क्लास चाइल्ड, किस दोगी। और मैं अपना दिमाग लगाती हूँ कि तू वो सोच जो तू बेस्ट कर सकती है। मैंने कहा ठीक है
अब इसको ये दिखाते हैं हम तेरी टीम में। अभी मैं उसको ये दिखाती हूँ कि मैं तेरे पास आती हूँ वापस, तो मुझे 2 मिनट दे। तो मैंने ना बचपन से ना, मैं क्या करती हूँ, मैं इतनी वेली रही हूँ बचपन से कि मैं अपने दिमाग में ना ऐसे सोचती थी, अगर तेरे को कल को कोई किडनैप कर ले तो तू क्या करेगी। तो मैं ये सोचती थी कि मैं ना उसको ये बोलूंगी कि आप 2 मिनट रुको, मेरी मम्मी ने आपके लिए पराठे पैक करे, मेरी मम्मी ने आपके लिए पराठे पैक करे, खाते हुए चलेंगे दोनों भाई, 2 मिनट दो और भाग लूंगी। और मुझे डर लग रहा है, मैं इसके पास चाकू हो, इस पे तलवार हो, इस पे बंदूक हो, कुछ भी हो सकता है, इसमें बम हो। वो जब कहता है किस दोगी, मैं तो मेरी फट गई, बट मैं मुंह पे नहीं आने दे रही, पर मैं मुंह पे नहीं आने दे रही। अंदर से मैं ऐसी हो रखी हूँ, बाहर से मैं ऐसी हूँ, ठीक है, अंदर से ऐसी बाहर से ऐसी। तो मैंने कहा गुनगुन वो चीज कर जो तू बेस्ट करती है, सुसु। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा मैंने ना बहुत पानी पी लिया है, मुझे ना बहुत जोर से सुसु आ रही है, मुझे 2 मिनट दो, मैं 1 सेकंड वॉशरूम होके आती हूँ। कहता है ठीक है सुनो, पर जल्दी आना, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। मैंने कहा ठीक है, तू मुझे निकलने तो दे यहाँ से बाहर, फिर मैं तुझे बताती हूँ। मैं कमरे से बाहर निकलती हूँ, बड़े ऐसे नॉर्मली चल के, ये नहीं दिखा रही कि मेरे कदम तेज हैं ताकि उसको ये लगे कि भागने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो इतना क्लेवर इंसान था कि वो मुझसे ये भी पूछ सकता था, सुनो तुम भागने की कोशिश कर रही हो, तो मुझे बोलना पड़ता नहीं। तो मैं बहुत आराम से चल रही हूँ कि हाँ कुछ नहीं है, सब चिल है। और मैं गेट जैसी बंद करती हूँ, आई रन, दुन 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 करके मैं भागती हूँ। मैं नहीं जाती वॉशरूम, जाती हूँ सबसे पहले अपनी मम्मी के पास, क्योंकि मुझे पता है मैम के पास जाके भी कुछ खास होना नहीं है। मम्मी होती है अपने फोन पे, एंड जब मेरी मम्मी फोन पे होती है, जब किसी भी इंडियन बच्चे की मम्मी फोन पे होती है, तो वो एक बहुत घातक मोड में होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं उनसे ये पूछ लूँ ना, मेरी कॉपी कहाँ रखी है, तो वो ना कॉल पे ऐसे बोलेंगी कि 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड रुको, कि उसको भी लगे कि कॉल वाले को कि ये बोल रही है 1 सेकंड, पर वैसे बोलती है 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड रुको, मैं इसको भी खत्म करती हूँ। नहीं, वो ऐसा होता है मम्मी का, जैसे अगर वो ये बोल रहे हैं तो कॉल पे तो बंदे को ये लग रहा होगा कि सर 1 सेकंड रुकना, 1 सेकंड रुकना, और हमें कैसे दिख रहा होता है 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड। मम्मी को बहुत गुस्सा आता है। एक दिन मैंने उनसे ना ऐसे कैजुअली पूछा, वो फोन पे थी, कि आलू आलू उबल गए, एंड शी वाज वेरी इरिटेटेड क्योंकि मैं 3 बार पूछ चुकी थी। एक साथ करेंगे 3 2 1 गो। बेवकूफ है, इसने स्कूल में तो मम्मी को बता नहीं रही है ये बात। फिर मैंने अपना कंपटीशन खत्म किया, जिसमें मैंने बहुत ही गंदा परफॉर्म किया, बट स्टिल मेरे को 3rd प्राइज मिल गया था। तो मैं घर आती हूँ, एंड मुझे पता था कि मेरी जो सेफ स्पेस है, मैं दीदी के साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ सब कुछ शेयर करने में। मुझे लगता था कि इस दुनिया की, ब्रह्मांड की, सॉरी किसी बच्चे की कोई भी प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा लगता था मेरे दोस्त की भी कोई प्रॉब्लम है ना, तो दीदी को ये सॉल्व करेगी, कि अगर उसकी कहीं कुछ मैटर हुआ है तो वो ये सॉल्व करेगी और ये मार के आएगी। तो मैं स्कूल में भी ऐसी बोलती थी, तेरे साथ दिक्कत हुई है, दीदी को बता दूंगी, संभाल लेंगे। मैं इनको पूरा केस एक्सप्लेन करती हूँ। तो सिंस वो हमारा अक्वेंटेंस है, तो हमारा नंबर, हमारे पास उसका नंबर भी है। ये क्या करती है, शी डज द बेस्ट थिंग शी कुड। पहले तो ये भागने की कोशिश करती है कि मैं जाके उसको वहीं बता के आऊं। मुझसे पूछते सुन कंपटीशन अभी तक चल रहा होगा? मैंने कहा दीदी शाम हो रही है, कंपटीशन खत्म हो चुका है। मम्मी कह रही है तो मुझे खुद अभी बताया। हाँ, तो मम्मी कह रही है मुझे खुद अभी बताया। तो ये मेरे पे किलसरी होती है पहले तो, बट शी इज लाइक कि नहीं, पहले वो चीज करते हैं जो मैं बेस्ट कर सकती हूँ। तो ये उसको फोन करती है, ठीक है, और फोन करती पहली लाइन, हाँ भाई डैश, और गाली देते हुए, और ये उसको इतनी गंदी गंदी गालियों से सुसज्जित करती है। एक लाइन उन्होंने ऐसी बोली जिसमें मुझे इतनी हंसी आई, पता है क्या? कह रही तेरे घर आके तुझे तलवार से काटूंगी। एंड आई एम थिंकिंग कि ये भी कोई बहुत बड़ी नहीं है, 18-19 साल की है। दूसरी चीज कहती है रुक जा, तेरी रिकॉर्डिंग बना रखी है। यार गुनगुन, मैं क्या करती यार, उस टाइम पे मुझे पता था मेरी मम्मी कुछ नहीं करेगी, मेरे पापा कुछ नहीं करेंगे, वो दोनों कहेंगे अच्छा ऐसा हो गया, तो ऐसे बंदों से दूर रहा करो। फिर बस मम्मी कहती है सर आपने ऐसा क्यों बोला, ये बट उससे नहीं मिलता, अंदर को खुशी नहीं मिलती, वो समझ रहे हो, उसको कुछ ना कुछ तो करना। तो उसको कह रही है रुक जा, तेरी रिकॉर्डिंग बना रखी है, तेरे स्कूल में बताऊंगी कि तू कैसा है, ठीक है, क्योंकि वो स्कूल में था। तो मैंने कहा पर रिकॉर्डिंग कैसे बना रखी है, आप तो वहां थे भी नहीं, और ना मेरे पे फोन था, उसको भी पता है रिकॉर्डिंग कैसे रुक जा, तेरी रिकॉर्डिंग बना रखी है, घर आके तुझे तलवार से काट के जाऊंगी। ऐसी सी लाइनें बोल रही, तुझे पुलिस में भर्ती मैं करूंगी। पुलिस में भर्ती, ये मुझे बड़ा होकर पता चला वो पुलिस में भर्ती नहीं होता, वो जेल में भर्ती। बट ये चीज थी कि वो बहुत अच्छे से तमीज से रहा, बहुत सॉरी बोल रहा था। ऐसे टाइम पे ना दिमाग से भी काम लेना चाहिए। ऑब्वियसली वी आर लकी इनफ कि ऐसा कोई भी हमारे साथ इंसिडेंट नहीं हुआ, या फिर हमने कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया जिसके लिए बहुत रिग्रेट। गाली वाली देना से बेटर है यू शुड रन फॉर योर लाइफ, कि आप थोड़ा सा
अपने आप को प्रोटेक्ट करके उस चीज से और उस चीज से सिचुएशन से एस्केप करने की कोशिश करो। क्योंकि अगर मेरी सिचुएशन में मैं ये इनकी सिचुएशन में ये हीरो बनी विच में सूटेबल, क्योंकि वो इंसान फिजिकली प्रेजेंट नहीं था तो वो इनको फिजिकली हार्म नहीं कर सकता था, बट मेरी में वो फिजिकली प्रेजेंट था। तो अगर मैं शायद उसको कुछ बोलती, उसका दिमाग सन की, वो साइको, मुझे नहीं पता वो क्या इंसान है, क्या उसका दिमाग चलता है, तो शायद अगर मैं उसको कुछ बोलती या मैं उसको ये दिखाती कि मैं तेरे साथ नहीं हूँ, तो आई डोंट नो उसका दिमाग कैसे चलता। तो कुछ सिचुएशंस में प्रिटेंड करना, कुछ सिचुएशंस में अपनी लाइफ को एस्केप करके भाई बस अपने लिए खुद डिसीजन लो जो बेस्ट हो सकता है, अपने लिए सोचो। So yeah, that's it for the video. I hope you enjoyed watching this one. We'll see you next time. Bye.